दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग के फिर क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में तो आप लोगों ने हर डोमेन में सुना होगा, लेकिन दोस्तों ऐसे में निकल के आते हैं एक टर्म जिसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस। तो हो सकता है यार ये टर्म आपको काफी ज्यादा कंफ्यूज करती हो और आप अक्सर सोचते होगे कि आखिर ये टर्म होती क्या है। तो यार आज अब वीडियो अगर तक दिखती रही है, मैं आपसे आज बात करूंगा इसी आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। और दोस्तों हम जानेंगे कि किस तरीके से हम इमोशन डाल देते हैं अपनी इस मशीन में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशवंत और आप देख रहे हैं माइक्रो माइंड। चलिए शुरू करते हैं। यार दोस्तों मैं अगर आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर मशीन लर्निंग या फिर क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो यार ये काफी ज्यादा बड़ी मार्केट की टेक्नोलॉजीज है जिसको अलग अलग कंपनीज अपने अलग अलग बिजनेसेस के अंदर अलग अलग एक्टिविटीज को हैंडल करने के लिए काम में लेती रहती है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल सबसे बड़ा ये निकल के आ जाता है कि आखिर ये आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। अब दोस्तों हम हटाते हैं इसके आगे से क्वेश्चन मार्क और समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को कि आखिर ये जो आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस है ये क्या होती है और किस तरीके से काम करती है। अब दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि ये आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या है। अब दोस्तों देखो, जैसा कि हम लोग यहाँ पर इंसान है और दोस्तों हम यहाँ पर सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, खुशी भी है, गम भी है, दुख भी है, प्यार भी है, सारी चीजें हमारे अंदर जो है ना वो यहाँ पर भरी पड़ी हैं और इनको हम लोग यहाँ पर एक फीलिंग नाम के वर्ड में पैक करके ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सवाल आता है ना मशीन का, तो ऐसी सिचुएशन में यार हमारी जो नॉलेज है बेसिकली उसके आगे लग जाता है क्वेश्चन मार्क कि हम किस तरीके से मशीन को अपने जैसा बना पाए, मशीन को अपने जैसे एक्सप्रेशन जो है वो प्रोवाइड कर पाए ताकि मशीन जो है वो बिल्कुल इंसानों की तरह, एकदम इंसानों की तरह बोल सके, इंसानों की तरह चल सके और जो ओवरऑल इंसान एक्टिविटीज करते हैं उस तरीके से वो यहाँ पर कर पाए। तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस को। और दोस्तों यहाँ पर इसी आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस के चलते हम लोग यहाँ पर अलग अलग तरीके के एल्गोरिथम्स लेते हैं जिसके अंदर आपके पास अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज आती हैं। जैसे कि आपके पास यहाँ पर आ जाता है कंप्यूटर विजन, आपके पास आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आपके पास यहाँ पर एनएलपी वगैरह आती है जैसे कि नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। और दोस्तों और कई तरह की टेक्निक्स हैं जो कि हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। दोस्तों यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का, जो कि यहाँ पर मशीन को डेटा के थ्रू समझाती हैं कि किस तरीके से हमें यहाँ पर एक्शन को लेना है, किस सिचुएशन में एक्शन को लेना चाहिए और किस सिचुएशन में किस एक्टिविटी को आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हम यूजर्स के लिए। हम यहाँ पर नॉर्मल जो इंसान होते हैं वो तो समझ लेते हैं सामने वाले की बात को, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मशीन है बेसिकली वो यहाँ पर जो है वो समझ नहीं पाती। तो उन्हीं को समझाने के लिए हम लोग यहाँ पर मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर विजन और आपके पास अलग अलग तरीके की टेक्निक्स को यहाँ पर काम में लेते हैं, फीड करते हैं डेटा को। और बहुत ही मैं बोलूंगा ना रियल वर्ल्ड डेटा, हाई लेवल डेटा को हम लोग यहाँ पर फीड करते हैं कंप्यूटर्स को ताकि हम जो है उनको यहाँ पर स्मार्ट, एफिशिएंट और प्रिसाइजली काम करने वाला बना पाए। अब दोस्तों यहाँ पर जो बेसिकली इसका मेन कॉन्सेप्ट है ना वो कुछ इस तरीके का है कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि यार इंसान जो है वो सारी चीजों को परफॉर्म कर सकता है, सारी चीजों को जो है वो यहाँ पर कर सकता है, सारी चीजों के जो बेसिकली एक्शन है ना उनको एकदम प्रिसाइज टाइम पे लेके अपने जो एक्सप्रेशन है उनको पोर्ट्रे कर लेता है सामने वाले के सामने। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो मशीन का कॉन्सेप्ट है, मशीन के अंदर आपको यहाँ पर उनको इमोशंस प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले तो प्रोवाइड करना पड़ता है डेटा, ताकि उस डेटा के पैटर्न को समझ सके, पैटर्न को देख सके मशीन और फिर बाद में उस पैटर्न को समझने के बाद में वो यहाँ पर फैसला कर सके या वो यहाँ पर समझ सके या फिर वो हमें प्रिडिक्शन की फॉर्म में आउटपुट प्रोवाइड कर सके कि मैं जो है वो इस डेटा को कितना यहाँ पर समझा है। और उसके सामने उसके बाद जो आपके पास रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज है वो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन की सूरत में यहाँ पर जो है वो ली जाती है ताकि हम जो है उसके टेस्ट कर सकें कि हमारा मशीन जो है वो कितना ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन हुआ है और हमारी बात जो है वो उसने कितनी ज्यादा सही से समझी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है ना वो इसी तरीके का होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये काम कुछ इस तरीके से करता है कि अगर मैं आपसे बात करता हूँ यहाँ पर आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस की, तो इसके अंदर आपके पास यहाँ पर आर्टिफिशियली इमोशन, मतलब आर्टिफिशियल इमोशन जो है वो यहाँ पर क्रिएट किया जाता है मशीन को ताकि मशीन जो है वो आर्टिफिशियली जो है वो इमोशन जो है अपने परफॉर्म कर सके, पोर्ट्रे कर सके सामने वाले के सामने, मतलब उसके अंदर फीलिंग्स आ सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, आपके पास यहाँ पर मशीन लर्निंग के थ्रू। और आप जो है उसको इस तरीके से ट्रेन कर रहे हो, उस तरीके से उसको बता रहे हो डेटा प्रोवाइड करके, क्योंकि यहाँ पर डेटा जो है ना वही सब कुछ है। मतलब एक तरह से समझ लो कि हम भी एक तरह के मशीन ही है, क्योंकि अगर हमारे सामने भी डेटा ना हो तो हम जो है वो यहाँ पर टोटली कंफ्यूज हो जाएंगे। मतलब ये कि अगर हमें यहाँ पर मान लो किसी बात का पता नहीं है और सामने वाला
जो शख्स है या जो पर्सन है वो हमें उस बात के बारे में पूछता है, उस बात की डिटेल मांगता है, तो डेफिनेटली यार वहां पे हम भी फेल हो जाएंगे, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर उस चीज या फिर उस डेटा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम सामने वाले को क्या जवाब देंगे। तो इसी तरीके से मशीन का कॉन्सेप्ट है कि मशीन को जो है हमें यहाँ पर डायरेक्टली समझाना कि जो है बेसिकली वो जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें जो है पहले उसको डेटा प्रोवाइड करना पड़ता है। हम उसको डेटा प्रोवाइड करेंगे, वो डेटा के पैटर्न को समझेगा, डेटा को समझेगा कि किस सिचुएशन में मुझे जो है वो यहाँ पर किन किन फीलिंग्स को जो है वो यहाँ पर परफॉर्म करना है, प्रोवाइड करना है, इंसान को दिखाना है ये करके, जैसे कि चल के, फिर के, हंस के, जैसे कि आपके पास यहाँ पर रोके, मतलब कोई भी तरीके के इमोशंस होंगे ना, ये वो जो है वो यहाँ पर बताएगा। और दोस्तों यहाँ पर उसी के चलते वो जो मशीन है वो कितना ज्यादा ट्रेन है उससे इंसान पता लगा सकता है। तो बेसिकली यार कॉन्सेप्ट जो है इस चीज का वो काफी ज्यादा कमाल का है, और जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ट्रेंडिंग डोमेन के साथ जो है वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ग्रोथ इसकी बढ़ती जा रही है मार्केट में, और डेफिनेटली यार आने वाली फ्यूचर में और ज्यादा ये बड़े स्केल पे जो है वो चली जाएगी, और सारी कंपनी एकदम प्रिसाइजली इसको एडॉप्ट कर लेगी। अब दोस्तों यहाँ पर इसी तरीके से ये जो आपके पास आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस है इसका भी कॉन्सेप्ट जो है ना कुछ इसी तरीके का, और डेफिनेटली यार फ्यूचर में आगे आने वाले टाइम में इसका जो कॉन्सेप्ट है वो भी काफी बड़े स्केल पे आपको देखने को मिलेगा। और डेफिनेटली यार जिस तरीके से हम इंसान इमोशन के साथ में चलते हैं और सारी चीजों को रिएक्ट करते हैं, सारी चीजों को देख के, उसी तरीके से मशीन को भी हम अपने जैसा बना पाएंगे। तो यार ये थी सारी कंप्लीट कहानी इसी आर्टिफिशियल इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।